तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ जी के 23 पार्ट पर आ गए हैं। जिस तरीके से लास्ट एपिसोड में देखा हमने कि किस तरीके से यूसुफ जी को एम्बेरस होना पड़ा और जुलेखा जी ने किस तरीके से अपनी इज्जत को समाज में वापस उसी तरीके से लेके आए। और पुतीफार जी को भी मतलब अपनी अच्छा पत्नी की लगा। नजरों में भी अपनी बेगुनाही दिखा हाँ, दी कि एक उन्होंने। आर्टिफिशियल एक तरह से ये देखा जाए तो पिछले एपिसोड में देखा था वो शैतान उनके ऊपर हावी था, तो ये भी कह सकते हैं। हाँ। तो बस यही कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं अब आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ तो बदलनी है आगे, और कुछ तो होएगा, इंसिडेंट ही बढ़ने हैं अब। तो देखते हैं फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री ख़वातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पुतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले, या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और साले तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अदुली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अतात नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की इताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नरम दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजारसिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युजारसिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदार शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरुद बर आली जनाब युजारसिफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं।
वो बिलाशुबह लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीनी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हारे मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। वो तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नर्म कर देती, लेकिन यूजार सिर्फ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? जुजार सेफ को कैद कर देना चाहिए। सिर्फ यही राह हल है। तय शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदरों कीमत जान सके। जब कुछ अर्सा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ही अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आरजी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार से? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजार से। उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेक नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज़्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अताक का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं।
यह कस्र मेरे लिए ज़ंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अताअत और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमून होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमून होतब से कहीं ज़्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ़ है। क्या जनाब पुतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि ज़ुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है, हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन ख़वातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत ज़ंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद क़ादिर व तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ादियाँ, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नज़र में भी ज़ंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ ज़ादियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैरोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से यूज़ासिफ ज़ुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते ज़ुलेखा के रुखसार अब नफरत की आंख में बदल कर स्याह हो जाएंगे। आली जनाब, ये आपकी फरमा रवा आमून होतब के सूफलेदार हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राज़-ओ-नियाज़ में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं, और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र रहा कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज़ हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून होतब और पुतीफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून होतब ने पोतीफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब, अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाज़ा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं, वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए, बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पोतीफार के जरिए माबद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। जनाब आखमा भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब, फिर
पुतीफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को बखूबी अंजाम देकर आमून की खुशनुदी का सामान मुहैया करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हरगिज नहीं कर सकता अली जनाब। मैं खुदा को नहीं मार सकता। वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकूंगा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं आमून के तमाम माबुद का कायने आज़म हूँ और मकाम नीम खुदाई रखता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसे शख्स का जुर्म जो खुद खुदाओं में से हो और दूसरे खुदाओं से दुश्मनी रखे, क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इक़दाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो, बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस काम की अंजामदेही निहायत ही आसान है। मैं इसका तरीक़ेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़राअत मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आज़ाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाए सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। तो 2000 से 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा। लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तेफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। अली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई पैदोबंद, ना तौक व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन यूज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बेनारोस, बेनारोस कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अपीस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज़ है? कोई ख़ास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है,
किसी गमगुसार की, किसी यारो मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बेनारुस, मैं एक रासिखुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमुन की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमुन की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा हैं, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमुन के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमुन परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करें, अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमुन बुजुर्ग और काहिनान माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमुन और आमुन होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हायल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमुन होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूँ मैं, और इसी मसले का राय हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूँ। राय हल? मसलन कौन सा राय हल? मैं जाऊं और जाकर आमुन होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमुन होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदाओं की कसम, अगर बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमुन की नाबूदी और लोग कत्लेआम की राह में हायल हो जाऊं? हाँ हाँ, लेकिन ये कोई राय हल नहीं है। आमुन होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमुन होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमुन और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोरे बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमुन होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मज़ीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मज़ीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमुन होतब मामद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या क़यामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश है ना, सिर्फ खामोश। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर आप ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिनारूस, बिनारूस, कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमुन होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूजारसिफ, जनाब यूजारसिफ, जनाब यूजारसिफ, जनाब पुतीफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ?
ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंदे मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। युज़ार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वक़ार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहाँ पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूँ और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज़ आ गया हूँ। यह कसर तमाम तर वसअतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनाने कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दो। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी ख़त्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पालूंगा। या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूँ। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बेनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबोबिस, ये बेनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस ज़रा कसलमंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। तो दोस्तों सीरीज यहाँ से सही में मतलब खतरनाक होती जा रही है, जबरदस्त है ना। हर मोड़ पे षड्यंत्र। सही में वो परेशान ही हो गया, मतलब एट लास्ट वो परेशान हो गया। उन्होंने क्या ही दिया कि भाई ये तो मेरी रिहाई का ही काम कर दिया, एक तरह से मेरे हक में फैसला सुना दिया उन्होंने भी मेरे को जेल में डालने के लिए। और देखा जाए तो वो जिस तरीके से बचना चाह रहे हैं कांड, उनके लिए बेस्ट रहेगा। वहां उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा ना। आए दिन नए नए षड्यंत्र तो अच्छा ही है। मतलब परेशानी काफी। वहां से वो भाग नहीं सकते, भाग गए तो एक तरीके से जो एलिगेशंस लगे हैं वो भी सच्चे साबित हो जाएंगे। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर ये जेल चले जाते हैं हम, तो वही बात है, इनके ऊपर सवाल उठने बंद हो जाएंगे, है ना। और किस तरीके मेन टॉपिक इस पे एक ये था कि यहाँ पर जो धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को भड़काया जाता है ना खुदा का नाम लेके, वो दौर आज तक चल रहा है ना। हाँ। किस तरीके से ये पंडे जो होते हैं, मतलब जो ऊपर हाईएस्ट बैठे होते हैं, जो ये बन के कुछ भी धर्म, ये लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारे भगवानों के साथ, तुम्हारे इनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तुम इसे बचाओ, तुम ये करो, वो करो, यूं करो। तो बात तो सारी फिर वहीं पे जायज हो जाती है कि जो उसको हम बचाएं,
जिसने पूरे संसार का ठेका ले रखा है, जिन्हें सारे संसार को उसको हम कैसे बचा सकते हैं? उसको बचाने के लिए इतने षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। वो तो स्वयं में बैठा हुआ, उसको तो ना कोई मतलब वो सबके सामने इस तरीके से प्रकट भी नहीं है, कोई उसको कैसे नुकसान पहुँचा सकता है? वो तो स्वयं वो हर जगह रहने देखने वाला परमात्मा है वो। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना बना के अपने सॉल्यूशन निकाल रहे और आज भी हो रहा है बस, ऐसे धर्म को बचाओ, ऐसे तुम्हारे यूं कर रहे हैं, ऐसे वो हर तरफ है, हर कम्युनिटी, हर जगह पे, हर जितने भी धर्म के वो है ना ठेकेदार बने हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सब में कहीं ना कहीं भी हमें यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें वहां पहुंचाया जा रहा है, हमें यूं किया जा रहा है। वो सेम टू सेम जिक्र आज देखने को मिल चुका है, और उसी के कारण वो उनको राजा को मारना चाह रहे हैं। और खास तौर पर ये देखा गया है कि मतलब जो धार्मिक दृष्टिकोण से इस तरीके की हरकत करते हैं ना, उन्हीं से बर्दाश्त नहीं होता, और वही षड्यंत्र बहुत ज्यादा तरीके से करते हैं ताकि उनको मिटा ही दो, है ना? और कितनी खतरनाक होती है यहाँ पे पॉलिटिक्स इस चीज के अंदर भी। तो बस यही कहूंगा कि उनके लिए बेस्ट हुआ है कि उन्हें वो जो जेल वाली वो बात बोली उन्होंने बोली, और पुतिफार भी मतलब इस चीज पे कितने एकदम वो हो गए थे भाई, वाकई तुम एक्सेप्टेंस कितनी तगड़ी थी उनकी, है ना भाई? बिना कुछ मुंह बोलाए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो। और वो भी रास्ता ही ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये बात बोली कि भाई मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ। वो एक तरीके से वो खुद भी परेशान हो गए कि मैं इस सिचुएशन को कैसे ठीक करूँ। बचपन से उन्होंने पाला, उन्हें विश्वास हाँ, तो है ही, जब उनसे विश्वास सलाह लेते हैं। पता भी है उन्हें, लेकिन वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि वो करे तो करे क्या। बहुत जबरदस्त सीरीज, मतलब इस चीज से बचने के लिए भी वो रास्ता उन्हीं से ही पूछ रहे कि भाई तुम बताओ कि निकल तुम्हारी है। क्या राय है। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस है ना, तो जो हो रहा होता है वो होने देते हैं ना, तो उनके लिए हक में आ जाती है वो बात। साथ में एक चीज और दिखाई गई है ना कि एक औरत का राज हट, मतलब कि हार के हठ भी वो धर्मी। हार नहीं मानी, हट धर्मी। ईगो हर्ट हो राज जाता है एक ना, नहीं। पावर की वजह से ईगो हर्ट हो जाता है। तो बस यही कहूंगा कि काफी जबरदस्त, आगे और भी होंगे एपिसोड, आगे देखो क्या क्या होने वाला है। सही में मजा आ रहा है वो देख के, मतलब वैसे इनका नाम क्या है रियल में जो यूसुफ का करेक्टर ले हुए हैं? पता नहीं, देख लूंगा वो तो बस यही कहूंगा कि मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं। मतलब अंदर वो होती है कि पूरी सीरीज ही देख लें इकट्ठी बैठ के, जैसे फिल्म की तरह। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक से शेयर करते रहिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाय।